चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। और अब खबरें विस्तार से। आज जो हमारी प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें विस्तार से चर्चा की गई है। पूरे जो 180 के करीब जो हमारे प्रार्थी थे जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि वो चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, विस्तार से हमने उस पर चर्चा की है एक एक कैंडिडेट के ऊपर। और उसके बाद सर्वसम्मति से 30 आदमियों को आज नाम जो है हमने तय करके उसको घोषित कर रहे हैं। कौन कौन से चावला साहब नाम है, थोड़ा सा बता दें। 30 पढ़ देता हूँ जी। विजय सिंह राणा है वार्ड नंबर 33 से, हरमिंदर सिंह लक्की जी हैं 2 नंबर से, रवि ठाकुर 3 नंबर, जन्नत जहाँ 4 नंबर, दर्शना देवी 5 नंबर, ममता गिरी 6 नंबर, ओम प्रकाश सैनी 7 नंबर, ठाकुर करतार सिंह 8 नंबर, ममता देवी 9 नंबर, हरप्रीत कौर 10 नंबर, राजीव मौदगिल 11 नंबर, दीपा अस्तिर दुबे 12 नंबर, सचिन गालिब 13 नंबर, सुमित चावला 14 नंबर, नसीब जाखड़ 17 नंबर, सरोज शर्मा 18 नंबर, कमलेश बनारसी दास 19 नंबर, बसंत सिंह चौधरी 21 नंबर, बलविंदर कौर राणा 22 नंबर, रविंद्र कौर गुजराल 23 नंबर, जसवीर सिंह बंटी 24 नंबर, गुरचरण सिंह 26 नंबर, गुरबख्श रावत 27 नंबर, निर्मला देवी 28 नंबर, जगजीत सिंह गोराकंग 29 नंबर, अतिंदर सिंह रॉबी 30 नंबर, सतीश कुमार कैंथ 31 नंबर, अभिषेक शर्मा शैंकी 32 नंबर, गुरप्रीत सिंह गाबी 34 नंबर और देवेंद्र कुमार गुप्ता 35 नंबर। ये 30 आदमियों की सूचियाँ जारी की। तो सर जो बाकी के वार्ड 5 बचे हैं इनकी सूची कब तक जारी होगी? आज रात तक लेट फिर बैठेंगे या कल सवेर तक इसको भी हम 5 का जो हैं इसको कल जारी करते हैं। सर सूची जारी होने के पहले कुछ एक लोगों में नाराजगी सी नजर आई, उसकी क्या वजह रही? स्वाभाविक होता है जब उम्मीदवार ज़्यादा हों, 180 के करीब एप्लीकेशन हो, टिकटें सिर्फ 35 आदमियों को देनी है और सभी पार्टी में जब वरिष्ठ साथी हों और हर आदमी को उम्मीद होती है कि मुझे टिकट मिले और पार्टी की मजबूरी होती है कि किसी एक को देनी है बाकी रहेंगे, तो वो नाराज़गी तो होती है और हर बार होती है, कोई नई थोड़ी हो रही है। इस बार हर बार होती है और हर बार हम उनको मनाने की कोशिश करते हैं। कुछ साथी मान जाते हैं, कुछ टूट के घर बैठ जाते हैं। चलो साहब, बड़ा मुद्दा क्या होगा अगर पार्टी सत्ता में आ जाती है तो? मुद्दे बहुत हैं, एक मुद्दा नहीं है। सबसे पहले तो मैंने कहा कि जो पानी के रेट बेनतहा बढ़ाए हैं वापस होंगे, उसको करेंगे। भ्रष्टाचार पे हम लगाम लगाएंगे। इनके जो कामों ठेकों में हेराफेरी की गई है उसकी जांच करवाएंगे। सफाई कर्मचारियों में जो खा के पैसे भर्ती की गई, ट्रक ड्राइवरों में भर्ती की पैसे खाए गए, पाइपलाइन जो कजौली वाटर वर्क्स है वो 192 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उसको 300 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी आज पूरा नहीं हुआ। ये सारी चीज़ों की जांच करवाएंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नाकामियां की वजह से आप ये सेंटर से पैसा नहीं ला पाए, लेकिन लोगों के ऊपर टैक्स जो थोप दिए हैं वो सब के सब उसी पुरानी रेट पे हम लाने की कोशिश करेंगे। चावला साहब, किस पार्षद की बात कर रहे हैं आप? कौन से घपले हुए हैं, थोड़ा सा ये आप सबको मालूम है, आप कवर करते रहे हैं। जिस आदमी ने दिवाली वाले दिन सैनिटेशन कमेटी के चेयरमैन बनते हुए ही लॉयंस कंपनी के मालिकों को फ़ोन करके कहा था कि दिवाली के गिफ्ट भेजिए वरना मैं आपकी कंपनी की जांच करवा दूंगा, और सारा उसका जो ऑडियो है वो पुलिस को दी, CBI उसको विजिलेंस को दी, और उसकी लैब में से वॉइस टेस्टिंग हुई है। वो तक आवाज़ आ गई है कि वही थी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन है, सरकार इनकी है, पुलिस इनकी है, एडमिनिस्ट्रेटर इनका था, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसको फिर टिकट दी गई उसको। आपकी यदि आपका मेयर बनता है, आपकी एमसी में मेजोरिटी आती है, तो किस तरह से आप कार्रवाई कराएंगे? जांच कराएंगे उसकी विजिलेंस की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर जाके उसकी जो आगे कार्रवाई समुचित होनी चाहिए उसको आगे बढ़ाएंगे उसको। अगला सवाल ये है, यदि आपकी मेजोरिटी आती है, किस तरह से लोगों को राहत दी जाएगी? यदि नहीं, अब हमारी मेजोरिटी आ रही है, जिस तरह जनता से आवाज़ उठ रही है, जिस तरह लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़कों पे उतर के बोल रहे हैं, ये तो निश्चित है कि कांग्रेस अगला मेयर बनाने जा रही है। हमारा प्रयास वही होगा। हमने 15 साल पहले भी अपने मेयर बनाए। हमने चंडीगढ़ को एक नई रूप, नई दिशा दी थी। इस चंडीगढ़ को हमने हिंदुस्तान नहीं दुनिया के कुछ खूबसूरत शहरों में लाने की कोशिश की थी। इन्होंने सारा का सारा उसको रिवर्स कर दिया। आज डंपिंग ग्राउंड का समस्या इनसे हल नहीं हुई। आज पार्कों की हालत बहुत बुरी हो रही है। सड़कों पे आवारा पशु घूम रहे हैं, लोग एक्सीडेंट से मर रहे हैं, कॉलोनी में गांव में गंदा पानी दिया जा रहा है, डायरिया फैला है, पिछले दिनों में बच्चों की डेथ हुई है। ये चंडीगढ़ में कभी नहीं सुना था। आज जो सड़कों की हालत है,
आप भी पत्रकार बंधु भी हमारे सड़कों पे अपना गाड़ियाँ मोटरसाइकिल चलाते हैं, कभी ऐसे चंडीगढ़ की हालत देखी थी? साथ वाले मोहाली और पंचकुला के बारे में तो हम सुनते थे, लेकिन आज वहाँ की सड़कें हमसे अच्छी हैं और चंडीगढ़ की सड़कें हैं। अब ये नहीं पता लगता कि अब गड्ढों में सड़कें हैं, सड़कों में गड्ढे हैं। ये हालत चंडीगढ़ की होगी। इन सबको ठीक करेंगे। और सबसे बड़ा काम जो हम पहले भी करते आए हैं कि जो हमारा ड्यू शेयर है, जो दिल्ली फाइनेंस कमीशन ने तय कर रखा है कि 30% जितना रेवेन्यू चंडीगढ़ प्रशासन इकट्ठा करेगा उसका कॉरपोरेशन को मिलना चाहिए। आज 15% भी नहीं मिल रहा। ये लाएंगे तो लोगों को राहत मिलेगी, टैक्सों से राहत मिलेगी। ये हमारे काम होंगे आने वाले समय में। चावला सर, इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। पिछली बार आप 5 सीटें जीते थे और इस बार ठीक है सीटें बढ़ गई हैं, तो कैसे आप दावा करते कि मतलब आपका सदन में आपका बहुमत आएगा? पार्टी है, अभी जो उनका हाल हो रहा है, उनका आपस में जो सिर फटबोल हो रही है, किन बातों पे वो लड़ाई कर रहे हैं, कैसे उनके पुतले जल रहे हैं, कैसे उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं का नाम लेके कहा जा रहा है कि टिकटें बेची जा रही हैं। हमारे लिए तो कोई पार्टी है ही नहीं, हम तो उनको पार्टी अभी मानते ही नहीं। वो पार्टी जो 4 आदमी हमारे तोड़ के ले गई, 4 भारतीय जनता पार्टी के ले गई और 4 चलते फिरते सड़क से लोगों को इकट्ठा करके वो पार्टी बनती है कि भानुमति का जो कुनबा है वो तो बिखर रहा है। पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, हम उसको मानते हैं, उससे हमारा सीधा मुकाबला है। ये तो हमारे लिए एक ऐसा कैंडिडेट होगा आम आदमी पार्टी जिसका आप नाम ले रहे हैं, जैसे 10 आजाद और खड़े होंगे, 11 में एक और भी खड़ा हो जाएगा। इससे ज़्यादा हम उसको अहमियत नहीं देते। चावला साहब, जिस तरह से गांव का हाल है, बद से बदतर हो चुके हैं और भाजपा के जो कैंडिडेट गुरप्रीत सिंह हैप्पी किसानी नेता कहते थे, वो भी अलग हो चुके हैं। उनका भी आरोप है कि भाजपा में जिस तरह बंटर बात हुई है और गांव की जिस तरह से बुरी हालत हुई है, उसके बारे में आपका क्या कहना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बिना सोचे समझे, बिना जनता से सलाह लिए हुए, बिना इस बात के सोचे हुए 2 साल पहले गांव को नगर निगम में मिला लिया। कानून के तहत 2 साल वहां पार्षद नहीं थे, कॉरपोरेशन का पैसा 2 साल गांव में नहीं लग सकता था। इन्होंने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दिया, वहाँ के बीडीओ की पोस्ट खत्म कर दी, एक्शन की पोस्ट खत्म कर दी। वहाँ का होना नहीं था विकास, फंड कॉरपोरेशन जारी नहीं कर सकती थी, पार्षद वहाँ था नहीं, तो स्लम एरिया तो बन नहीं थे। ये इनकी एक ऐसी बड़ी नालायकी है जिन्होंने एक अपना राजनीतिक फायदा लेने के लिए कि हम गांव को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में मर्ज कर रहे हैं, चंडीगढ़ के सारे गांव का नाश करके रख दिया। इसके लिए गांव के लोग भारतीय जनता पार्टी को कभी माफ नहीं करेंगे। इस चुनाव में पता लग जाएगा उनको। सर, अंत में चंडीगढ़ की जनता को क्या कहना चाहेंगे? चंडीगढ़ की जनता से मैं इतनी अपील करना चाहता हूँ कि ये चुनाव को महज आप नगर निगम चुनाव न समझें। आने वाले समय में चंडीगढ़ में कैसा होगा, सुंदर होगा, कितना विकास होगा, हमारे बच्चों का जीवन से हर रोज जो हमारे जीवन से जुड़ी सर्विसेज हैं वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन देती है। आप कंपैरिजन कीजिए 15 साल हमारे जो मेयर रहे हैं और जो 6 साल इनके मेयर हैं। आपको देखना चाहिए कि 15 साल में हमारे मेयर ने क्या क्या किया, कितने पार्क बनाए, कितनी सड़कें बनाई, क्या कभी हमारे टाइम में सड़कों में गड्ढे दिखे, क्या हमारे समय में पानी के रेट थे, क्या हमारे समय में सीवरेज सेस का रेट था, कैसे हमारे पास प्राइमरी स्कूलों की हमारे पास व्यवस्था थी, इन्होंने ख़त्म करके वापस प्रशासन को कर दी। डिस्पेंसरियों की हालत 15 साल पहले क्या थी, आज क्या है, इन पे आप तुलना कीजिए, कंपैरिजन कीजिए। अगर आपको लगे कि हमने 15 साल पहले इस 6 साल से पहले बढ़िया काम किया था तो आप हमें वोट दीजिए। आपका मैनिफेस्टो कब तक आएगा और क्या होगा? मैनिफेस्टो हमारा तैयार है। एक समय होता है जब हमारे सारे कैंडिडेट नॉमिनेशन भर लेंगे, फिर इनको सारा आपके सामने हम पेश करेंगे कि ये हमारे कैंडिडेट हैं। अभी तो आज खबरें जा रही हैं, कोई बाहर है, कोई चंडीगढ़ में, किधर है, तो 1-2 दिन में हमारा मैनिफेस्टो, पहले तो हम 4 शीट तैयार करेंगे जो हमारी लगभग तैयार है कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल पहले कौन कौन से वायदे किए थे, कौन कौन से पूरे नहीं किए, और उसके भी आगे जाके कौन कौन से टैक्स लगाए, कितना जनता पे भार डाला, कोविड सेस का पैसा कहाँ गया, सीवरेज सेस का पैसा कहाँ खर्च किया, ये सारा उस 4 शीट में इनसे हम जवाब पूछेंगे, इनको चार्ज करेंगे। क्या सुभाष चावला भी चुनाव लड़ेंगे? ये पार्टी पे निर्भर होता है। यहाँ सुभाष चावला का सवाल नहीं है, यहाँ कांग्रेस पार्टी का सवाल है। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।